लग गया सुबह से साइकिल चलाने में, गिरना नहीं। अब पढ़ते नहीं हो कौन है इस समय, शरारती बहुत हो गए हो ना। पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ोगे। हाँ, तो मंदिर से आने के बाद मैं मतलब जो मेरे सुबह के खाना बनाए हुए बर्तन रखे हुए थे। हाँ अच्छा, तो जो बर्तन रखे हुए थे तो उनको मैं धुलने लगी, क्योंकि पड़े हुए थे वैसे बर्तन तो कैसे मतलब जूठे बर्तन रखे हुए थे, तो तबीयत कितना भी खराब हो, कोई नहीं है धुलने वाला करने वाला, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो ना जब मैं मंदिर में गई थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं, वहाँ पे इतना रोना आ रहा था, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। जहाँ पे ये मतलब ये डोर दिख रहा है, मैं वहाँ पे बैठ के इतना तेज देवताओं के पास रोने लगी। पता नहीं भगवान क्या चाहते, कैसी परीक्षा चल रही मेरे साथ, कैसी नहीं चल रही, कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मुझे रोना ही रोना आ रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरे दिमाग में क्या हो गया, कितना टेंशन के कारण मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया है कि मैं टेंशन से बाहर निकलने के लिए अगर कोशिश करती हूँ तो टेंशन से बाहर निकल नहीं पा रही हूँ, और टेंशन की ओर ही जा रही हूँ। तो पता नहीं कब तक ये कंडीशन मेरे साथ रहेगा, मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी के चलते मैं कुछ गलत कदम उठाने के लिए नहीं सोच सकती, नहीं, जितना टेंशन हो चुका है। तो मैं क्या ही जो मंदिर में इतनी सारी सांगे रखी हुई हैं, तो सांगे बहुत मतलब जो मन्नत लोग मांगते हैं, अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग सांग चढ़ाते हैं। और महेश्वरी माता के मंदिर आए हुए हैं, तो यहाँ पे महेश्वरी माता के जिसकी मन्नत अभी भागवत भी बैठी हुई है, और जिनकी मन्नत पूरी हुई होगी तो वो यहाँ पे भी चांदी का मुकुट चढ़ाए हुए हैं महेश्वरी माता में, और यहाँ भागवत भी चालू है। मैं भी महेश्वरी माता से मन्नत मांग आई हूँ, अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो जो मैं मांग के आई हूँ मैं बहुत जल्द पूरा करूँगी। बस जो मैं मन्नत मांगी हूँ, महेश्वरी माँ मुझे इस टेंशन से दूर करें। और मैं जिस टेंशन में चल रही हूँ, जो मेरी कठिन समय चल रहे हैं, जो मेरी परीक्षा के समय चल रहे हैं, परीक्षा के समय जल्दी ख़त्म हो, टेंशन की घड़ी जल्दी मेरी समाप्त हो, जो पहले जैसे मेरा। तो दोस्तों आ चुकी हूँ, मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बुखार था,
तो पहले मैंने टेबलेट खाया और बाम लगाया, फिर उसके बाद कपड़े सारे पड़े हुए थे जो सुबह के थे, तो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने आइस और जब तबीयत थोड़ा मेरा नॉर्मल हुई तो मैं तुरंत अपने कपड़े फोल्ड करके रखने लगी, क्योंकि इधर उधर पड़े कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो मैं अपने तुरंत कपड़े फोल्ड करके रखने लगी। मैं इधर उधर कपड़े नहीं टांगती हूँ, जो मतलब मेरे होते हैं तुरंत मैं फोल्ड करके रखती हूँ। तो अब वो कान्हा भी अपना लेटा है, वहाँ से आया है, रास्ते में ही वो सोने के लिए बार बार मन कर रहा था, उसको बार बार जगह जगह के यहाँ लाए हैं। तो कान्हा अपना लेटा है, अभी थोड़ा मोबाइल देख रहा है। तब तक मेरी तबीयत नॉर्मल हुई तो मैं सोची कि तब तक मैं अपने कपड़े ही फोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो ये पड़े रहेंगे तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, मेरा मन नहीं भरा करता है जब तक मैं अपना पूरा काम, चाहे जितनी मेरी तबीयत खराब हो, लेकिन अगर मेरा काम पड़ा हुआ रहता है तो मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता है। तो मेरा खूब सर दर्द कर रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे, तो मैं सोची बाम लगा लेती हूँ, थोड़ा मुझे राहत मिलेगी। फिर बाम लगाने के बाद जब राहत मिली तो मुझे मार्केट से सामान ला ली थी, तो फिर मैं अपने सामान सेट कर रही, कपड़े। हाँ हाँ, फोन आया है क्या? हेलो हेलो, अच्छा आप मुझसे झूठ नहीं गिरोगे, बोलने चलाओ लगे। चलाओ चलाओ चलाओ, पैडल में पैर रखो ना, नहीं गिरोगे, चलाओ। हाँ लो, हम पकड़े हैं, चलो चलो, हैंडल सही करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, ऐसे 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 नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ेंगे। हाँ लो, अब सीधा करो, ले चलो ले चलो। तो हम भी आपका हेल्प कर रहे हैं ना बेटा, इधर को ले चलो, डोर की ओर करो, ऐसे मोड़ो ना, सैंडल मोड़ो। तो हो चुकी है मॉर्निंग, मेरी तबीयत भी सही है, तो मैंने नहा धो कर के पूजा पाठ कर ली है। तो जो कल मार्केट से, मतलब कल मंडे था, तो हमारे इधर मंडे की मार्केट लगती, तो जो सब मार्केट से सब्जी वगैरह लाई थी, तो मैं सोची कि मतलब आज मैं रख ही देती हूँ। तो आज इस बार धुल के नहीं रखी हूँ, क्योंकि जब लाते थे मार्केट से तुरंत मैं धुल के ही रखती थी, लेकिन इस बार ना मेरा मतलब वो नहीं था, और सुबह ठंड भी काफ़ी पड़ रही थी, तो मेरा मतलब बार बार पानी में हाथ डुबोने के लिए मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बिन धुले ही रख देती हूँ। तो जब भी बनाएंगे यूज करेंगे तो धुल के यूज करेंगे, नहीं हर बार जब आते थे तो मैं पहले अपना धुल के फिर उनका पानी निकल जाता था तब सेट करके फ्रिज में रखती थी। लेकिन इस बार ना, कल तो मैं पॉलीथीन इसी तरह पॉलीथीन में पैक ही रख दी थी, और आज मेरा मन नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी पानी में हाथ डुबोने के लिए, तो मैं इसलिए मैं अपना मतलब बिना धुले ही सेट करके रख देती हूँ। किसी तरह भी उतने सही से तबीयत नहीं सही है जितना मतलब परफेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा काम चलाने के लिए टेबलेट खा खा कर काम चला रही हूँ। देखो अगर होगा तो मैं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जाऊँगी और अपने लिए मतलब दवा वगैरह करवाऊँगी। तो वो तो सब रीसेट करने के बाद फिर हम आते हैं, मतलब जो चाय बनाई थी चाय पिए, बर्तन वगैरह पड़े हुए थे रखे हुए थे बेसिन पे, तो मैं उनको धुल लेती हूँ। उनको धुलने के बाद फिर बनाऊँगी खाना का नंबर आएगा। तो पहले ब्रेकफास्ट में मतलब कल के राइस रखे हुए थे तो राइस फ्राई करूँगी, और राइस फ्राई करने के बाद मतलब हरी मिर्ची जीरा टमाटर प्याज ये और मसाला डाल के फ्राई कर दूँगी, तो एक बार खा लेंगे। फिर दोपहर को और दाल चावल रोटी बनाऊंगी, शाम को भाजी रोटी बनाऊंगी। तो पहले जो बर्तन रखे हुए थे चाय के पिए उनको धुल के रख देती हूँ। फिर इसके बाद देखते खाना की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं है, मूड ही मेरा बिल्कुल से ख़राब है। बुखार आने से पता नहीं इस वर्ष मुझे हो क्या रहा है, इस वर्ष कुछ ज़्यादा पिछले वर्ष से मेरी कंडीशन चालू, पिछले वर्ष भी मेरी तबीयत नहीं सही रहती थी, लेकिन इस वर्ष पिछले वर्ष से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हो रही मेरी तबीयत ख़राब। तो देखो अगर हो सकेगा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जाऊँगी। तो चढ़ा दी थी गैस पे आलू,
और बैगन, इसका बनाऊंगी चोखा और